हाय फ्रेंड, चलिए सीबीएसई 10th क्लास का भी सिलेबस बहुत पीछे चला जाएगा यदि ऑनलाइन क्लास ना चले तो सीबीएसई बच्चों के लिए ये भी इंग्लिश लिटरेचर ही है, लेकिन ये सीबीएसई बच्चों के लिए है। हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं वह सब कोई पढ़ सके। भारत के कोने कोने में सीबीएसई जहाँ जहाँ तक आपको कंटेंट वहाँ पर आप शेयर कीजिए। आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं। सीबीएसई 10th क्लास में इंग्लिश में हमें दो बुक्स पढ़ना होता है। एक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। दूसरा का नाम क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या होता है। बुक पे ही लिखा रहता है, हेडिंग में बहुत बड़ा बड़ा लेटर में लिखा रहता है फर्स्ट फ्लाइट। आखिर यह फर्स्ट फ्लाइट क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो डायरेक्ट हम गए, चैप्टर दिखे, चैप्टर के हेडिंग भी नहीं देखे, चैप्टर में क्या लिखा हुआ है पढ़े, अरे एग्जाम तो दे दिए, पास तो हो गए, लेकिन आपके पास जानकारी नहीं गई, आपको जानकारी हासिल नहीं हुई। आखिर क्या मतलब है फर्स्ट फ्लाइट पूरा हेडिंग पर ही लिखने का? तो आइए जानते हैं फर्स्ट फ्लाइट पूरा हेडिंग पर ही शुरू में ही लिखने का क्या मतलब है। हम लोग आगे फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ेंगे तो देखिएगा उसमें फ्लाइट उड़ाने के लिए एक शख्स प्रयास कर रहा है और जिसके वजह से वह गुमराह हो जा रहा है। वह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए इस बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर। फर्स्ट फ्लाइट जो मुख्य बात है, जो मुख्य चैप्टर है, उसी का नाम दे दिया गया है फर्स्ट फ्लाइट। समझने के लिए हम आपको बता दें, कोई भी मूवी आता है, माँ कसम मूवी आया, मूवी का नाम क्या? माँ कसम। हुआ पूरा का पूरा मूवी माँ के कसम पर ही रोटेट होगा। हीरो माँ कसम अगर बोल दिया तो बोल दिया, यानी मुख्य बात क्या है? माँ कसम। उसी तरह से फर्स्ट फ्लाइट बुक में एक चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट फ्लाइट लिखा हुआ है। आइए अब हम जानते हैं एक एक वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। सीबीएसई के बच्चे कहते हैं हम तो इंग्लिश शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, चलो भाई कैसे हम पढ़ लेते हैं। नहीं बाबू, हम चाहेंगे कि आप सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं। सब कोई कहता है कि मेरा बेटा बेटी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है। कुछ बच्चे तो सीबीएसई के इतने अच्छे हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता है, और कुछ बच्चे इतने खराब हो जाते हैं उसको भी नहीं कहा जा सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों के ऊपर जितना पैसा खर्च होता है, शायद हम क्या करें कितना पैसा खर्च होता है, आई डोंट नो, क्योंकि जब हम लोग पढ़ा करते थे 20 रुपया का महीना दे करके आज आप लोग 3-3 हजार स्कूल का महीना देते हैं, 3-3 हजार 5-5 हजार स्कूल का महीना है। तो आप लोग थोड़ा पढ़े तो जानकारी हासिल करें। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट के बारे में जानते हैं। यदि यह फर्स्ट एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब होगा प्रथम या यही फर्स्ट यदि नाउन होगा तो इसका मतलब होगा प्रारंभिक। यही फर्स्ट यदि एडवर्ब होगा तो इसका मतलब होगा सबसे पहले। कोई दिक्कत? फर्स्ट के बारे में हमने पूरा बताया, पहले हम बताए फर्स्ट फ्लाइट, उसके बाद में हम फर्स्ट के बारे में डिटेल बताए। अब बता दें फ्लाइट का मतलब क्या होगा। यहाँ पर यदि यह फ्लाइट वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा उड़ान या उड़ान भरना। यही फ्लाइट यदि नाउन होगा तो इसका मतलब होगा हवाई यात्रा। कोई दिक्कत? फर्स्ट फ्लाइट पहला बुक हुआ आप लोगों का, यानी फर्स्ट फ्लाइट क्यों लिखा गया है, फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या होगा हमने आपको बताया, क्योंकि हम क्लास आज चालू किए हैं। यह फर्स्ट क्लास है, यह इंट्रोडक्शन। दूसरा बुक है, एक और बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब कहिएगा कि सर फुटप्रिंट विदाउट फीट इसका नाम क्यों दिया गया? रीजन है, बिना रीजन का तो कुछ होता ही नहीं है बाबा, बिना रीजन का कुछ नहीं होता है। इसमें भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा जिसमें एक चोर है
वह कीचड़ में गिर जाता है और जब वह चलता है तो उसके जो पैर है जहां जहां पड़ते हैं वहां वहां चिन्ह छोड़ते जाते हैं। वह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर स्टोरी है जिसके वजह से इस बुक का नाम दिया गया है फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब आइए, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है चरण चिन्ह। चरण चिन्ह वही पैर का जो चिन्ह होगा। विदाउट, यदि आप विदाउट भार्ब के जैसा काम करेगा तो इसका मतलब होगा के बिना। यही विदाउट यदि एक वर्ब की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा बाहर। यही विदाउट यदि प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा के बिना। यही विदाउट यदि एक वर्ब एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब हो जाएगा रहित। और यही विदाउट यदि नाउन होगा तो इसका मतलब होगा छोड़कर। अब देखिए, फिट का मतलब होता है पैर। कहिएगा सर इतना वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन एडवर्ब नाउन ये सब बता रहे हैं, यह सब पढ़ेंगे कब हम लोग, जानेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम जानते हैं। बेटर है कि आप जानते हैं बट जो बताया जाए थोड़ा उसको देखने का प्रयास तो कीजिए। नया कुछ ना कुछ मिलेगा ही, यह मेरा आत्मविश्वास है। सीबीएसई बच्चों से हम कहना चाहेंगे कि ये मेरा आत्मविश्वास है कि नया कुछ ना कुछ मिलेगा ही। आइए हम देखते हैं कि इसका निदान कैसे होगा। आपका ग्रामर कहाँ कंप्लीट होगा? नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वॉइस, ये सब कहाँ क्लियर होगा? तो हम आपको बता दें कि आप YouTube पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिएगा JSEC मोतिहारी, लिखना नहीं बोलिएगा, JSEC मोतिहारी। तो उस पे आपको सब चीज डीपली मिल जाएगा। 11th 12th एसएससी बैंकिंग जो भी बच्चे तैयारी करते हैं ऊपर वह सब डीपली दिया जाता है। और आप लोगों का ग्रामर बाबू बहुत ही डीपली होता है। सीबीएसई के बच्चों के स्टूडेंटों के लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा डीपली होता है। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए इस पर। कोई भी दिक्कत हो तो आप उस पर जो नंबर दिया हुआ हो या इस पे आप कमेंट में या जो दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। हम सबसे पहले चालू करेंगे, पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। और इस फर्स्ट फ्लाइट में दो चीजें आती है, एक होता है प्रोज, दूसरा होता है पोएट्री। तो प्रोज अभी हम नहीं अपलोड कर रहे हैं, प्रोज अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, प्रोज अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री। पोएट्री का मतलब होता है शायरी। या पोएट्री में पहला चैप्टर है, पोएट्री का है, प्रोज नहीं। फर्स्ट फ्लाइट में पोएट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, जो किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। याद कर लीजिएगा, डस्ट ऑफ स्नो किनके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर डस्ट यदि नाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा? बर्फ रूपी धूल। डस्ट मतलब धूल होता है, लेकिन इस कविता में डस्ट का मतलब बर्फ रूपी धूल से किया गया है। स्नो का मतलब तो ये सर बर्फ होता है। बर्फ यदि स्नो वर्ब होगा, यदि स्नो वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा बर्फ गिरना। यदि स्नो यदि नाउन होगा तो इसका मतलब होगा हिमपात। अब कहिएगा सर यहाँ पर यह कैसे? हमें पढ़ना क्या है, हमें जानना क्या है, आखिर इसका मतलब क्या हुआ डस्ट ऑफ स्नो? तो इसका मतलब हुआ कि इस कविता में कवि बताना चाह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने घर से, परिवार से थक जाता है तो वह किधरों दूर एकांत में जाकर के बैठने का प्रयास करता है। वह शांति चाहता है, वह चाहता है कि हमें शांति मिले। उसी तरह से यहाँ पर कभी भी अपने घर से निकल करके किधरों दूर जा रहे हैं शांति में बैठने के लिए। तो आइए इसका सारांश थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद में जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो एक एक लाइन पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग बताएंगे, राइमिंग स्कीम बताएंगे, लिटरेरी डिवाइस बताएंगे, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन बताएंगे। और सबसे पहले राइमिंग स्कीम बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सारांश बताते हैं उसके बाद में हम आगे देखते हैं। इसलिए कभी अपने घर से निकल जाते हैं कि हम जा रहे हैं और सोच रहे हैं
है कि हम जाएंगे किधर, बैठ जाएंगे शांति से, सुकून से रहेंगे। तब तक वह रास्ते में जा रहा है तो एक धतूरा का पेड़ है, उस पर से एक कौवा, डिक्लेयर इसमें नहीं किया गया है कि कौवा पहले से बैठा था, हिला दिया कि कौवा आकर के बैठा, या उसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है। वहां से वह गुजर रहे होते हैं तो उनके सर पे, बाल के ऊपर से बर्फ का टुकड़ा यानी धूल के जैसा ऊपर से गिरा। वह उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत सुहाना लगा और उनका मूड चेंज हो गया। वह जो नाराज थे अपने घर से या किसी कारणवश वह उब गए थे, परेशान थे, उनका मूड अचानक चेंज हो गया यह इतना अच्छा दृश्य देख करके, और वह वहीं से लौट करके घर चले जाते हैं और वह कहते हैं कि यदि ऐसा ना होता तो आज दिन भर मेरा बर्बाद हो जाता। ऐसा इसलिए कहते हैं कि वह सुबह में निकले थे तो जरूरी नहीं कि वह निकले तो घर लौट के नहीं जाएंगे, जाएंगे जब नाराज है तो जाएंगे ही, लेकिन हो सकता है शाम में जाएंगे, रात जाएंगे या कल जाएंगे। लेकिन मूड चेंज हुआ तो वह बहुत जल्दी लौट करके चले गए और इसी बात पे वह कह रहे हैं कि मेरा समय आज दिन भर का बच गया। अब बात रही यह पहला कविता हुआ, दूसरा कविता भी। अब दूसरे वीडियो में हम क्या करेंगे कि कविता के बारे में पूरा बता दिए, सारांश बता दिए हैं, डायरेक्ट राइमिंग स्कीम बताएंगे और उसके बाद में प्रत्येक स्टेंजा के बारे में बता के राइमिंग स्कीम बता देंगे और हम एक एक स्टेंजा पढ़ करके हिंदी मीनिंग समझा देंगे और दूसरा कविता का भी पूरा तरह से हिंदी इसी तरह से बता के और उसको भी पढ़ करके डील करके दूसरे वीडियो में हम दे देंगे। और हम इसलिए इतना छोटा वीडियो यह बना दिए क्योंकि सोच रहा है कि सभी बच्चे अभी अस्त व्यस्त हैं, वह अभी आप डिसीजन नहीं लिया पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। पढ़िए, आपको कोई काम नहीं है पढ़ने के सिवा। स्टूडेंट को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई से बड़ा कोई कार्य नहीं है। आप अपने घर में रहिए, बैठे रहिए आराम से और अपना पढ़ाई करते रहिए और फिर हम दूसरा वीडियो